नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एसएपी एचडी के वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एसएपी का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी सहायता से आप आसानी से एसएपी एचडी सीख सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंट हैं आपके लिए ये हमारे जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप एंड यूजर हैं तो भी आप कंसल्टेंट बन सकते हैं हमारे वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की सभी डिटेल्स को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने एसएपी एसडी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था, जहां पर हमने देखा था कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंपनी कोड क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। तो ये सब डिटेल हमने कवर की थी। हमने स्ट्रक्चर हमने पूरा बनाया था। आज की वीडियो में हम उसको असाइनमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, कंपनी कोड जो कि एग्जिस्टिंग में यूज करने वाला हूँ LN01 करके बनी हुई है ऑलरेडी। प्लांट कोड भी एग्जिस्टिंग जो कि कॉन्फ़िगर है उसी को मैं यूज करने वाला हूँ। तो हमने डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 56 और 57 बनाए थे लास्ट क्लास में। डिफाइन सेल्स ऑफिस हमने 1007 बनाया था। सेल्स ग्रुप भी हमने 108 बनाया था और डिवीजन हमने F4 और F5 करके हमने बनाया था। ठीक है। अब हम इन सबको असाइन करने वाले हैं। अब हम चलते हैं इस वाली फिल्म में। ओके। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर था हमारा। अब हम असाइनमेंट पे जाने वाले हैं। असाइनमेंट में हमको करना है असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजर टू कंपनी कोड, यानी कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई थी पिछली बार पिछली क्लास में उसको हम असाइन करेंगे हमारे कंपनी कोड LN01 से। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हमने बनाए थे उसको हम लिंक करेंगे हमारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से। और डिवीजन को असाइन करेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से। और हम सेटअप सेल्स एरिया बनाएंगे। असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया करेंगे। असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस। असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम करेंगे प्लांट से। ओके। सो हम चलते हैं एसएपी की स्क्रीन पर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एसपीआरओ पे जाना है और यहाँ पे एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे आपको क्लिक करना होता है। अब दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्या इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम आएंगे, हमने डिफाइन किया था। अब हम असाइन करेंगे। सो असाइनमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी कोड में आप आपके जो आपने डिफाइन किया उसको असाइन करने वाले हैं, और प्लांट कोड भी आपको पता होना चाहिए। ओके। तो कंपनी कोड आपको एफआई कंसल्टेंट बताएगा, प्लांट कोड आपको बताता है MM कंसल्टेंट या बिजनेस। सो यहाँ पर हम असाइनमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले टैब में। यहाँ पे असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसको हम सर्च करेंगे यहाँ पर। तो कल हमने जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, हम देख लेते हैं हमने क्या बनाया था। हमने 1006 बनाया था। तो 1006 को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पर 1006 आ चुका है। यहाँ पर कंपनी कोड जो है, हम हमारा कंपनी कोड यहाँ पे डाल देते हैं। हमारा कंपनी कोड क्या है? LN01। यहाँ पे आपको सर्च करना है LN01। सो ये आ चुका है LN01 टॉप पे। LN01 लर्निंग हब प्राइवेट कंपनी को हम डाल देते हैं। इसको डालने के बाद हम सेव कर देते हैं। हमारा पहला काम हो चुका है ये वाला, असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो बनाए थे, 56 और 57। इसको हम असाइन करेंगे। असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1006 और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा कल हमने बनाया था, क्या बनाया था, 56 और 57। 56 डाल देते हैं, 1006, 57 डाल देते हैं। तो ये मैंने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से लिंक कर दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। हमारी जो प्रीवियस जो टीआर थी हम उसी में डेटा सेव कर रहे हैं। याद रखिए टीआर आपको एक ही रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन की आपको एक ही टीआर रखनी है। देख आते हैं। अब थर्ड स्टेप जो है हमारी, साइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिवीजन पे जाते हैं, जो कि हमने डिवीजन बनाए थे F4 और F5 करके। हमने दो डिवीजन बनाए थे कल लास्ट क्लास में। फाइन डिवीजन यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं।
तो 1006 हमारी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थी, और F4 करके स्मार्टफोन का एक डिवीजन बनाया था, और 1006 जितने भी डिवीजन आपने बनाए उन सबको लिंक करना है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने बनाए उनको लिंक करना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से। F5 तो रिलेटेड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। बैक आना है, यहाँ पर आपको अपना सेटअप सेल्स एरिया, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। सेटअप सेल्स एरिया करने के पहले हम सेल्स एरिया बना लेते हैं हमारा एक्सेल में जाके। हमारी जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है 1006 है, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है हमारा 56 है, ओके। और F4 हमारा क्या है, F4 हमारा डिवीजन है। मैं सेल्स एरिया बना रहा हूँ दोस्तों, 1006 तो 56, यानी 56 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल F4 को भी सेल कर सकता है और F5 को भी सेल कर सकता है, ऐसा मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ओके। अब सेम यहाँ पर 57 में जा करता हूँ मैं, 57, 57, F4, F5। इस एरिया का मतलब है कि ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन 56 F4 में भी सेल कर सकता है और F5 में भी सेल कर सकता है। सेम 57 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा F4 को भी सेल कर सकता है, F4 डिवीजन मींस, और 57 और F5 मींस ये F5 वाले डिवीजन को भी सेल कर सकता है। तो ये सेल्स एरिया अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर आपको न्यू एंट्री करनी है, और यहाँ पे जो सेल्स एरिया मैंने बनाया है यहाँ पर हम इसको मेंटेन कर देते हैं। याद रखिए क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, व्हाट डू मीन बाय सेल्स एरिया, तो आपको बताना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन के कॉम्बिनेशन को हम सेल्स एरिया कहते हैं, और सेल्स लाइन भी कहते हैं। याद रखो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, सेल्स एरिया और सेल्स लाइन दोनों एक ही हैं। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना। 6 ये डिटेल मैंने बना दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1006 57 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से F4 को भी सेल कर सकता है और F5 यानी लैपटॉप को भी सेल कर सकता है। सेम डायरेक्ट सेल के माध्यम से हम स्मार्टफोन को भी सेल कर सकते हैं और लैपटॉप को भी सेल कर सकते हैं। इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने सेल्स एरिया बना लिया है, तो यहाँ पर मुझे सेव सिंपल सेव कर देना है। अब असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, यानी कि अब मेरे सेल्स ऑफिस को मैं सेल्स एरिया में असाइन करूंगा। तो दोस्तों सेल्स एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल्स ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही सेल्स ऑफिस बनाया है, इसलिए हम एक ही सेल्स ऑफिस यहाँ पर असाइन करने वाले हैं। यहाँ पर अगेन असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया पे जाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको न्यू एंट्री करनी है। अगेन जो हमने सेल्स एरिया बनाया उसी को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सेल्स ऑफिस जो बनाया है 1007, 1007 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों अगर ये सेल्स एरिया आता है तो भी सेल्स ऑफिस हम डालेंगे, ओके। सो रियल टाइम में आप मल्टीपल एज पर रिक्वायरमेंट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही सेल्स एरिया बनाया है। आप चाहो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑफिस बना सकते हैं एक सेल्स ऑफिस के अकॉर्डिंग, सॉरी सेल्स एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 6 डिवीजन, डिवीजन में लिंक कर देता हूँ, सेल्स ऑफिस में लिंक कर देता हूँ। इसके बाद में इसको सेव कर देता हूँ। सो हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो 6 नंबर वाला पॉइंट, असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, अब हमने जो सेल्स ग्रुप बनाया था उसको सेल्स ऑफिस से लिंक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बनाया था हमारा सेल्स ग्रुप 108, अब 108 को हम लिंक करेंगे 1007 के साथ, डिफाइन सेल्स ऑफिस के साथ। तो हम एसएपी में आते हैं, बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको न्यू एंट्री करनी है। सेल्स ऑफिस हमने क्या बनाया था, हमने सेल्स ऑफिस बना था 1007, 1007 सेल्स ऑफिस था हमारा, और सेल्स ग्रुप था हमारा 108। इन दोनों को हम लिंक करने वाले हैं। 1007 सेल्स ग्रुप था। आप चाहो तो यहाँ पर F4 करके सजेशन में भी देख सकते हो, अगर आपने बनाया होगा तो यहाँ पर वो डेफिनेटली आपको विजिबल होगा। 108, ये देखिए
ऑल सेल्स ग्रुप, ये लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ये सेल्स ग्रुप। ये डिटेल डालने के बाद आपको सिंपल सेव की बटन पे क्लिक कर देना है। बैक आना है। आखिरी स्टेप बची हमारी असाइनमेंट की, जो कि असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। रियल टाइम में आपको प्लांट की डिटेल्स और कंपनी कोड की डिटेल, प्लांट की डिटेल आपको एमएम कंसल्टेंट देगा और कंपनी कोड की डिटेल आपको कौन देगा, एफआई कंसल्टेंट, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आपको न्यू एंट्री करनी है। हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 10076 जो कि हमने बनाया था। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने बनाया था, दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने बनाए थे, 56 और 57। 56 प्लांट LN01 जो कि मैं यूज करने वाला हूँ। अगेन 1006 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा दूसरा था 57। रियल टाइम में जितने भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके पास होंगे उन सबको आपको लिंक करना पड़ेगा प्लांट से, LN01। तो एग्जाम्पल के लिए हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पर बनाए थे, दोनों को हमने लिंक कर दिया है हमारे प्लांट से, और आप देखेंगे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी हमने यहाँ पर मेंटेन की हुई है। ये कॉम्बिनेशन है जो कि हमको डालना पड़ता है। ये रेटेड डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सेव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ये स्टेप भी हो चुकी है हमारी। बिजनेस एरिया अकाउंट असल में ये ऑप्शनल एंट्री है, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, क्योंकि इसको जो रियल टाइम में मेंटेन करते हैं वो एफआई कंसल्टेंट करते हैं। फिर भी हम इसको मेंटेन कर देते हैं। ऑप्शनल बिजनेस एरिया अकाउंट असाइनमेंट, और ये ऑप्शनल है, ऐसा कि मैंने लिख के रखा हुआ है। डिफाइन रूल्स बाय सेल्स एरिया, तो यहाँ पर टी कोड है, टी कोड से भी आप जा सकते हो, टी कोड भी हमने मेंटेन करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको जाना है बिजनेस एरिया अकाउंट असाइनमेंट, डिफाइन रूल्स बाय सेल्स एरिया, तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है। जो भी कॉमन रूल है वन, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमारा सेल्स एरिया हम यहाँ पे सर्च करेंगे 1006, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 56 था, देखो 56, तो यहाँ पर वन रूल मेंटेन कर देना है, स्टैंडर्ड है। F4 के लिए भी वन मेंटेन करेंगे और F5 के लिए भी हम वन मेंटेन करेंगे, और 56 F4 के लिए भी वन मेंटेन करेंगे, और 57 डिस्ट्रीब्यूशन और F5 जो कि हमारा डिवीजन, इसके लिए भी हम वन मेंटेन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। साइन बिजनेस एरिया टू प्लांट एंड डिवीजन, ये भी ऑप्शनल एंट्री है, इसको भी हम कर देते हैं। यहाँ पर न्यू एंट्री पे हम जाते हैं। LN01 मेरा डिवीजन F4 था, बिजनेस एरिया 0001, LN01 बिजनेस एरिया F5, और सॉरी डिवीजन F5 और बिजनेस एरिया में 0001। ये एग्जिस्टिंग है, मैं ये यूज करने वाला हूँ, मैं ना बिजनेस एरिया नया नहीं बनाने वाला। रियल टाइम में इसको एफआई कंसल्टेंट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे शिपिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं, शिपिंग पॉइंट क्रिएट करना और शिपिंग पॉइंट को असाइन करना, और शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन का लॉजिक क्या होता है। और अगर आप भी एसएपी एसडी सीखना चाहते हैं, एसएपी का कोई सा भी कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वेबसाइट्स भी हमने दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाके आप एनरोलमेंट भी कर सकते हैं एसएपी कोर्स के लिए। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।